Hey everyone, it's me अंजलि वर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस सेशन में जो एटम्स का एक पार्ट हमारा रह गया था वो हम डिस्कस करने वाले हैं। जो बाकी पार्ट्स की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोवाइड कर दी है, सो डायरेक्टली जाके तुम लोग वो पार्ट्स भी वॉच कर सकते हो अगर तुमने वो नहीं देख रखे हैं। एंड अनअकैडमी पे मैं आज सेशन लेने वाली हूँ 6 बजे, कोड डेफिनेटली यूज कर लेना। जो क्लास की लिंक है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है। मेरा कोड ANJV10 है। उस क्लास में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं एंड उनके जो भी सोल्यूशन वगैरह हैं वो सब मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। सो वो डेफिनेटली चेकआउट कर लेना। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए हैं। टेलीग्राम चैनल का नेम है स्टडी वेयर हाउस और उसकी भी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज का सेशन। तो सबसे पहले वी हैव द लिमिटेशंस ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। अब बोर का एटॉमिक मॉडल हमने कंप्लीटली डिस्कस कर लिया था कि क्या क्या चीजें हमें बता रहा है, बट उसकी लिमिटेशंस क्या हैं। तो सबसे पहले देखो, वो सिर्फ हाइड्रोजन लाइक एटम्स के बारे में बताता है ना। मतलब क्या है, जैसे हाइड्रोजन लाइक एटम्स का क्या मतलब है, हाइड्रोजन के पास क्या होता है, एक ही उसके पास इलेक्ट्रॉन है, एक ही उसके पास प्रोटॉन है, उसके पास न्यूट्रॉन जीरो है। भले ही हम उसके और आइसोटोप्स की बात करेंगे तो अलग अलग केस हो सकता है, बट अगर हम हेवी एटम्स की बात करेंगे जिनके पास क्या है, बहुत सारे न्यूट्रॉन्स भी हैं, प्रोटॉन्स भी हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी, तो उस केस में जो लीनियर स्पेक्ट्रम है वो हम बोहर के एटॉमिक मॉडल के बेसिस पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया सबसे पहला लिमिटेशन। सेकंड होता है इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल नेचर भी होता है उसका और उसका वेव नेचर भी होता है, बट यहाँ पे तो सिर्फ पार्टिकल नेचर को ही कंसिडर किया था बोहर ने, तो वेव नेचर को वो एक्सप्लेन नहीं करता है। दिस इज द सेकंड लिमिटेशन। देन जो लीनियर स्पेक्ट्रम बनता है, मतलब जब भी इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करता है हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे, तो प्रॉपर उसका स्ट्रक्चर वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। बस हमें जो 5 सीरीज है वो पता चल गई थी, स्पेक्ट्रल सीरीज, बट प्रॉपर उसका स्ट्रक्चर वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। सो दीज 3 आर द लिमिटेशंस, बाकी और भी मिल सकती है तो तुम लोग देख लेना। देन वी हैव एक्साइटेशन। एक्साइटेशन का मतलब क्या होता है, जब भी एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर एनर्जी लेवल पे है, उसको एनर्जी मिली, उसने एब्जॉर्ब करी और वो कहाँ चला गया, हायर एनर्जी लेवल पे चला गया, उसको हम कहते हैं एक्साइटेशन। एक्साइटेशन एनर्जी, जितनी एनर्जी उसको रिक्वायर्ड होगी सो दैट वो लोअर से हायर पे जंप कर जाए। एक्साइटेशन पोटेंशियल का मतलब आ जाएगा कि कितने पोटेंशियल से मुझे इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करना पड़ेगा सो दैट वो लोअर से हायर एनर्जी लेवल पे चला जाए। ठीक है, आई होप समझ में आ गया। लोअर को हम जनरली ग्राउंड स्टेट भी कह देते हैं, ऊपर को एक्साइटेड स्टेट, बस इतना सा ही डिफरेंस है। अदरवाइज तुम लोअर एनर्जी लेवल एंड हायर एनर्जी लेवल टर्म्स भी यूज कर सकते हो। देन आता है आयनाइजेशन। देखो आयन कब बनता है, जैसे सोडियम है, सोडियम आयन बना तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया ना, तो आयनाइजेशन और एक्साइटेशन में यही डिफरेंस है। आयनाइजेशन में जो इलेक्ट्रॉन है वो आउट ऑफ द एटम चला जाएगा, देखो यहाँ पे वो जो एटम है उससे निकल चुका है ना, सो दिस इज व्हाट आयनाइजेशन इज। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब है कितनी एनर्जी मुझे रिक्वायर्ड होगी फॉर रिमूविंग दैट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दैट एटम टू नॉक दैट इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ द एटम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ई इनफाइनाइट क्यों लिखा है, बिकॉज जब भी देखो ये हमारा न्यूक्लियस है, इसके बहुत सारे क्या होते हैं ऑर्बिट्स, अब एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा आएगा जब वो एटम से बाहर चला जाएगा, तो उसके लिए तो इनफाइनाइट रेंज हो जाएगी ना, बाहर कहीं पे भी चला गया है, इसीलिए जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो इतनी है। E1 हमने देखा था -RHc अपॉन 1 स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 13.6, तो ये इसकी वैल्यू है -13.6, और एक और माइनस साइन ऑलरेडी है तो इसीलिए वैल्यू कितनी हो चुकी है पॉजिटिव। ठीक है, आयनाइजेशन पोटेंशियल अगेन, कितने पोटेंशियल से उसको मैं एक्सेलरेट करूं सो दैट जो इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीटली एटम के बाहर चले जाएं। देन वी हैव द स्पेक्ट्रल सीरीज, जो कि बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काफी छोटी सी ये वीडियो रहेगी बट इसमें जो भी टॉपिक्स हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो भी अभी मैं इससे एक्सप्लेन कर दूंगी तुम्हें। तो देखो स्पेक्ट्रल सीरीज, जब भी अभी तो हमने एक्साइटेशन के बारे में देखा, आयनाइजेशन के बारे में देखा, बट अगर एक हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आ रहा है इलेक्ट्रॉन, तब उस केस में क्या होगा, उस केस में एनर्जी जो है रेडिएट होती है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। ठीक है, ये हमने देखा था ना, फोटोन क्या है, एनर्जी ही तो है ना, बंडल ऑफ एनर्जी उसे कहते हैं। तो वही सेम चीज है, जब भी हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन आता है, सो इन दैट केस एनर्जी रेडिएट होती है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। तो यहाँ पे कंप्लीट स्पेक्ट्रल सीरीज बनती है, यानी कि कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में वो फॉल करेगा, ये सारी चीजें भी हमें देखनी है। इसमें 5 सीरीज आएगी जब हम स्पेक्ट्रल सीरीज डिस्कस कर रहे होंगे, लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, फुंड, पांचों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले E2 से वो E1 पे आया है तो एनर्जी रेडिएट हो रही है, तो कितनी एनर्जी रेडिएट होगी, दोनों का डिफरेंस ऑब्वियसली, कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो भी डिफरेंस ही होता है कि दोनों में जितना डिफरेंस है उतनी ही तो उसे एनर्जी चाहिए होगी ना, सो दैट वो नीचे से ऊपर जाए। इन द सेम वे अगर वो ऊपर से नीचे आ रहा है तो वो एनर्जी को रेडिएट करेगा और
वो दोनों के डिफरेंस के इक्वल आएगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एच न्यू होता है। अब यहाँ पे E2 माइनस E1, अब हमें देखना है कि E2 क्या है और E1 क्या है। अभी हमने फॉर्मूला देखा था माइनस RH वाला, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस RH अपॉन N2 स्क्वायर माइनस RH अपॉन N1 स्क्वायर। ठीक है, तो ये आई होप तुम्हें समझ में आ गया कि ये हमने किस तरह से किया है। उसके बाद इसके बदले हम क्या पुट कर सकते हैं, HC अपॉन लैम्डा पुट कर सकते हैं ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो माइनस माइनस प्लस, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, RH मैंने कॉमन ले लिया, 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। HC और HC कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, 1/लैम्डा इज इक्वल टू R इंटू 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। R क्या है हमारा, दिस इज द रिडबर्ग्स कांस्टेंट, एंड इसकी जो वैल्यू है वो 1.1 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स होती है, या फिर अप्रॉक्स में 10⁻7 मीटर इनवर्स तुम इसे ले सकते हो। ठीक है, इसके बेसिस पे अब हम स्पेक्ट्रल सीरीज को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम स्पेक्ट्रल सीरीज की बात करें, तो हमने अभी कहा कि इसमें 5 होंगी हमारी, लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, फुंड। सबसे पहले हम लाइमन को देख लेते हैं। तो इसका क्या मतलब है, जब भी N1 इज इक्वल टू 1 होगा तो वो लाइमन में फॉल करेगा, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है, चाहे किसी भी हायर एनर्जी लेवल से वो आया हो, बट वो कहाँ आया है, वो फर्स्ट वाले हमारे ऑर्बिट पे आया है। ठीक है, समझ में आया, चाहे किसी भी हायर एनर्जी लेवल से वो आया है, बट वो फर्स्ट एनर्जी लेवल पे अगर जंप कर रहा है तो उस सीरीज को हम कहेंगे लाइमन सीरीज। ठीक है, और जो N2 है वो कुछ भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3, 4, इनफाइनाइट तक, कोई भी, लेकिन 1 से बड़ा वाला। तो इसके लिए क्या आएगा, 1/लैम्डा इज इक्वल टू R इंटू 1/1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर, जहाँ पे N2 की जो वैल्यू है वो इसमें से कुछ भी हो सकती है। अब यहाँ पे जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं वो कौन से रीजन में फॉल करेंगे ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, तो ये यूवी रीजन में फॉल करेंगे। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो यूवी रीजन में ये फॉल करेगा। ठीक है, तो आई होप ये तुम्हें समझ में आ गया होगा। इसके लिए अगर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब होगी ये पूछा जाए, तो लॉन्गेस्ट होगी जब N2 वुड बी 1, और शॉर्टेस्ट कब होगी, ये भी बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, शॉर्टेस्ट तब होगी जब जो N2 है वो इनफाइनाइट जाएगा। ठीक है, लाइमन हमने कर लिया, इसके बाद आता है बामर, लाइमन, बामर, फिर पाशन, फिर ब्रैकेट, फिर फुंड करेंगे। तो बामर के लिए अगेन जो N1 है वो हमारा कितना हो जाएगा, 2, और जो N2 है वो इससे बड़ा है, यानी कि 3, 4, 5 टिल इनफाइनाइट, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे 1/लैम्डा इज इक्वल टू R इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर हो जाएगा। अगेन जो हमारी R की वैल्यू है वो 10⁻7 मीटर इनवर्स हो जाएगी, या फिर 1.1 इंटू 10⁻7। जनरली जब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं तो इसकी वैल्यू 10⁻7 ही रखते हैं अपनी कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में ये फॉल कर रही होगी, सो ये फॉल करती है विजिबल रीजन में। ठीक है, और बाकी के जो 3 हैं वो तीनों के तीनों इंफ्रारेड रीजन में ही फॉल करते हैं। तो बामर समझ में आ गया। इसके बाद आता है पाशन। अगेन इसके लिए अगर तुमसे शॉर्टेस्ट पूछा जाए तो इनफाइनाइट जाएगा, लॉन्गेस्ट पूछा जाए तो उससे जो बड़ी वैल्यू है यानी कि 3। उसके बाद आता है पाशन। तो पाशन के लिए क्या हो जाएगा, N2 की वैल्यू हो जाएगी 3, सॉरी N1 की वैल्यू हो जाएगी 3, और जो हमारा N2 है वो 4, 5, 6 इनफाइनाइट तक कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो यहाँ पे 1/लैम्डा इज इक्वल टू R इंटू 1/3 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर हो जाएगा। अगेन अगर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछी जाए तो N2 कितना होगा 4, शॉर्टेस्ट पूछा जाए तो इनफाइनाइट चला जाएगा, और ये इंफ्रारेड रीजन में जाएगा। उसके बाद आता है ब्रैकेट, उसके बाद आता है फुंड। तो ब्रैकेट की अगर हम बात करें, अगेन इसके लिए ये कौन सा आ रहा है, लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, यानी कि फोर्थ वाला। तो इसके लिए क्या वैल्यू होगी, 4 होगी, और इससे बड़ी कुछ भी वैल्यू इसके लिए हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन वही सेम चीज हमें करनी है, 1/4 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर, और N2 की वैल्यू इसमें से कुछ भी हो सकती है। अगर शॉर्टेस्ट पूछा जाए तो इनफाइनाइट, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछी जाए तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5, और ये भी किस में फॉल करेगी, इंफ्रारेड रीजन में। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। देन इज फुंड, प्रीवियस ईयर्स में भी देखोगे, एंड मैंने प्रीवियस ईयर सेशंस भी अपलोड करे हैं, तो वो भी तुम लोग चेकआउट कर सकते हो। अगेन इसके लिए N1 कितना हो जाएगा 5, और N2 जो है 6, 7, 8 एनीथिंग टिल इनफाइनाइट। So 1/लैम्डा is equals to R into 1/5 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर। N2 की वैल्यू इसमें से कुछ भी हो सकती है, एंड अगेन ये भी हमारा इंफ्रारेड रीजन में ही फॉल करेगा। इसके लिए भी शॉर्टेस्ट अगर पूछा जाए तो इनफाइनाइट, अगर लॉन्गेस्ट पूछा जाए तो N2 हो जाएगा 6।
तो आई होप ऑल दीज थिंग्स आर क्लियर। इस चैप्टर में ज़्यादा टॉपिक्स नहीं हैं, और अगर इसके पहले की जो भी वीडियोस है तुम लोगों ने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट पे जाओ, जितने भी टॉपिक्स हैं ना सब अपलोडेड हैं। सारे वन शॉट्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो डायरेक्टली जाके तुम लोग सारी वीडियोस वॉच आउट कर सकते हो। प्रीवियस ईयर सेशन भी हम करते रहेंगे। सो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, and I'll see you guys in the next video.